हेलो एवरीवन। आज हम मैथ की क्लास में 6 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड करती हैं जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी जो मैथ की 18 क्लास कंप्लीट होंगी, तो उसमें आज हमारी 6 क्लास है। तो शुरू करते हैं। साधारण ब्याज 6 क्लास में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में आ जाता है 100। तो अगर हमें इसी से कुछ भी चीज़ फाइंड करनी हो तो बस खाली आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें जैसे मान लीजिए दर निकालनी है तो हम 100 को ले जाएंगे इधर, और मूलधन और समय आ जाएंगे इसके बटे में। तो हमारा दर मतलब जो भी चीज़ निकालनी है उसको एक साइड रखें, बाकी चीज़ ले जाएं दूसरी साइड। तो जो हमारी गुणा में चीज़ें होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, और जो भाग में होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये इसी से बने हुए हैं। जैसे मूलधन निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 हो जाएगा, दर इंटू समय नीचे आ जाएंगी। और दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100 हो जाएगा, मूलधन गुणा समय नीचे आ जाएंगे। और इसी प्रकार से हम समय निकालना हो तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर आ जाएगा नीचे। तो उसी फॉर्मूले से जो है सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला, 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें पता था साधारण ब्याज जो है मूलधन इंटू दर इंटू टाइम होता है। तो मूलधन हमारा 8,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह छूटा हुआ है तो यहाँ पे लिख लेना आप, गुणा हो गया 20 हो गया, और इंटू में हो गया रेट कितना, मतलब रेट हो गया 20% और समय हो गया 3, बटे में आ गया 100। तो हमें क्या करना है, अगर एग्जाम में जो हमें टाइम बचाना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे इस तरीके से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16 या 48। अब हम इसके जीरो देख लेंगे, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो 2 जीरो हमने इसके आगे लगा दिए। तो 4800 रुपये हमारा ब्याज आ गया। अगर हमसे पूछा जाता है कितना धन हो जाएगा, तो हम 8,000 को जो है उसमें जोड़ देंगे, किस में, 4800 में। तो हमारा टोटल हमारा धन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता ही है, मूलधन 5,000 हो गया, दर कितनी हो गई 10 हो गई, और टाइम कितना है हमारे पास 73 दिन। तो हम इसको क्या है वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 73, एक वर्ष में दिन कितने होते हैं 365, तो हमने इसको भाग कर दिया। तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्ष में, ठीक है। और अपॉन में 100 तो आता ही है। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बाकी इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो 100 आंसर हमारा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। तो इसमें साधारण ब्याज नहीं पूछा, इसमें पूछा है कितनी राशि हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाद में जो है जब साधारण ब्याज हमारा निकल जाएगा तो उसमें हम 12,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता ही है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और अपॉन में आ जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा 4800 रुपये आ गया। अब इन्होंने पूछा कितने रुपये हो जाएगी, तो हम 4800 में क्या करेंगे, 12,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो 12,000 रुपये जब हमने ऐड कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 008, 12,000 मतलब 16,800 रुपये। ये गलत है आंसर, 16,800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है लिखे हुए में बहुत वो हैं, गलतियां हैं, तो उस चीज़ को आप, मैं वीडियो में हाथों हाथ बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी आप सही करते चलना। 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। तो हमें क्या पता है कि जब ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ जो हम, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि कितने प्रतिशत की दर फाइंड करनी है। तो हमारा ब्याज कितना दे रखा है, हमें ब्याज दे रखा है 150, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बराबर। अब इसमें क्या है कि हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो जो नीचे वाला 100 है वो ब्याज के गुणा में आ जाएगा, आ गया 100, ठीक है। और जो मूलधन है हमारा कितना 750, वो बटे में आ जाएगा उसी फॉर्मूले से। और जो समय है वो भी हमारा बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी दर निकल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल किया, 15 पंजे 75 5 बार, 5 से इसको डिवाइड किया 20 बार, और 20 को 2 से डिवाइड किया 10। तो 10 हमारा आंसर आ गया। 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 रुपये हो जाएगी। तो 9,600 रुपये हो जाएगी। तो हमारा मूलधन कितना 8,000, तो हमारा ब्याज कितना मिला उस पर, जब हम इसमें से घटा देंगे 1,600 रुपये, ठीक है। 1,600 रुपये हमारा ब्याज हो गया। दर हमें दे रखी है तो दर नीचे आ जाती है हमेशा, और मूलधन कितना है हमारा 8,000 भी नीचे आ गया, ठीक है।
और इसके गुणा में हमारा 100 आ जाता है, क्योंकि ब्याज और जो 100 है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, जब हम वो फॉर्मूले से 3 जीरो हैं तो इसके 2 जीरो और इसके भी 2 जीरो, एक ये वाला, चारों जीरो खत्म हो गए। अब क्या बचता है, 8 दूनी 16, 2 आंसर हमारा आ गया। मतलब 2 वर्ष में जो है 8,000 रुपये की राशि 9,600 रुपये हो जाएगी 10% की दर से। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है बस खाली, और कुछ नहीं करना। कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो ब्याज मूलधन का 3/5 का मतलब है कि जो ब्याज है वो 3 मान लो और मूलधन कितना मान लो, 5। तो ब्याज हो गया 3 और मूलधन 5, और दर कितनी है, वो 10% है। तो अब हमें इसको देखना है कि कितने समय में, समय निकालना है। तो ब्याज गुणा 100 तो हमें पता ऊपर ही आता है। तो ब्याज कितना है हमारा, ब्याज है हमारा 3 गुणा 100 ऊपर आ गया, बटे में क्या आएगा हमारा, जो अगर हमें समय निकालना है तो नीचे दर आ जाएगी, 10 आ गया। और मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा ये वाला 5। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 10 पंजे 50 दूनी 100, 2 तिया 6, 6 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 25% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 3 गुना का मतलब है, जैसे मान लो अगर 100 रुपये था तो वो कितने रुपये हो जाएगा, 300 रुपये। तो अगर जब 100 रुपये पर 200 रुपये ब्याज लगेगा तभी तो वो 300 रुपये होगा। तो इस पर क्या है कि 3 गुना हो जाएगा। तो अगर 1 रुपया था तो 3 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना लगा, 2। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, ब्याज गुणा 100 पर है, हमें निकालना है समय, कितने समय में पूछा है ना, तो समय निकालना है। तो ब्याज गुणा 100 हमेशा ऊपर ही आता है, मूलधन गुणा दर आ जाएगी नीचे। अगर दर निकालनी होती तो दर इधर चली जाती, समय इधर आ जाता। मूलधन निकालना होता तो समय इधर आ जाता नीचे, मूलधन उधर चला जाता। तो इस फॉर्मूले से जो है सारी तरीके की चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस वाले फॉर्मूले में हम अब पुट कर देंगे, ब्याज कितना 2 है हमारा, यहाँ से पता चल गया, 100 हमारा ऊपर आ गया। मूलधन कितना है 1, क्योंकि हमने एक मूलधन ले रखा है। और दर कितनी है हमारी 25% दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है। तो वही चीज़ है, पहला वाला सवाल है, ब्याज कितना मान लेंगे हम 16 और मूलधन कितना मान लेंगे 25। और इसमें पूछा है कि साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का कितने गुना, दर और समय समान है। तो दर और समय समान है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन, ठीक है, और गुणा दर गुणा समय होता है, ठीक है, गुणा दर बटे समय, बटे आ जाएगा 100। तो अब क्या करना है हमें कि ब्याज तो हमें पता है 16 हो गया, ठीक है, और मूलधन कितना है, मूलधन इसके बटे में आ जाएगा 16/25, ठीक है। 100 पहुँच गया हमारा ऊपर। अब यो दर को हमने क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स हमने मान लिया दर को, और समय को भी एक्स मान लिया, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो इस पर क्या लग जाएगा हमारा, अपॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 25 है, क्योंकि 16/25, 25 हो गया मूलधन। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, और 16 चौका 64, 64 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर, या एक्स का जो स्क्वायर है वो हम इस पे ले आएंगे, ठीक है। तो एक्स का अंडर रूट हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा क्या हो गया, दर और समय कितनी आ गई हमारी, 8 और 8, क्योंकि दोनों सेम थी। उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो राम ने कितनी राशि उधार दी होगी। तो सिंपल है कि 8% वार्षिक दर से, ठीक है, मतलब 1 साल की बात हो रही है, वार्षिक दर से उधार दी, तो ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक मिलते। मतलब कितने कितने ज़्यादा मिलते, 8 से 11 में 3% ज़्यादा पे कितने रुपए मिल रहे हैं हमें, 360 रुपये। सिंपल है, मतलब 3% पे जो है हमें 360 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि 8% तो है, वार्षिक बात हो रही है, तो 11% होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो हम अगर इसको 1% में कन्वर्ट करें तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 20। अगर 1% पे 120 रुपये मिल रहे हैं तो 100% पे कितना मिलेगा, 12,000 रुपये। तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 12,000 रुपये जो है मूलधन होगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी। तो यहाँ पे हमने बीच में बराबर लिख लिया, 5 लिख दो इधर, 3 गुनी हो जाती है तो 3 में से 1 घटा के लिखना, मतलब जितने गुनी होती है उसका 1 घटा के लिखना होता है।
बटे में, ठीक है। फिर आता है कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा, तो हमें समय यहाँ पे निकालना है और 11 गुना हो जाएगी तो एक घटा के लिखना होता है 10, ठीक है। 10 पंजे 50, 2 नीचे आ जाएगा तो 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार और समझा देता हूँ, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 5 वर्ष तो हमने यहाँ लिख दिया, एक कम करके हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। फिर कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी, तो 11 गुनी करने के लिए टी हमने यहाँ पे निकालना है। 11 गुनी है तो फिर एक कम करके लिखेंगे, उसमें 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 और 5 पंजे 25, टी चला जाएगा उधर, तो 25 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। 9,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो सिंपल है, इसमें तो साधारण ब्याज सिंपल पूछा है बिल्कुल। 9,000 यहाँ आ जाएगा, 8 दर आ गई और समय 5, सीधा बटे में 100 रख दीजिए, 3600 रुपये हमारा साधारण ब्याज आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 8,500 के साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए कितने 2.5 वर्षों के अंत में कितना धन उसे वापस करना होगा। तो 8,500 मूलधन हो गया, दर कितनी 8 हो गई, और जो समय है वो हमारा 2.5 वर्ष है, तो 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, 5 ऊपर लिख लिया 2 नीचे लिख लिया, बटे में 100 हमारा आता ही है, तो 1,700 रुपये आ गया आंसर हमारा। और जो हमारा मूलधन था, क्योंकि जो मिश्र धन है वो कितना वापस करना है, तो मूलधन में हम ऐड करके तो वापस करेंगे, तो इसको हमने जोड़ दिया तो 10,200 रुपये आंसर हमारा आ गया। अगला प्रश्न है, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। अब पिछला वाला प्रश्न भी ऐसे ही था, उसमें क्या हुआ था, 8 से 11 दर हुई थी तो 360 रुपये फालतू मिले थे, लेकिन वो 1 वर्ष की बात हो रही थी, इसलिए हमने क्या किया था, जो 3 है वो 360 के इक्वल रखा था। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हो रही है 4 वर्ष की बात, तो पहले तो इसे 4 से भाग करेंगे तो 18 आ गया, ठीक है। और यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर होती तो वहाँ पे हमने 8 से 11 किया था, 3 आ गया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें 3 दिया हुआ है, तो 3% किसके बराबर रखा हमने, 18 के, तो 1% किसके बराबर आ गया, 6 के। अब 100% निकालना होता है हमें, 100 छक्का 600, तो हमारा 600 कितना हो गया, मूलधन हो गया। सेम बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमारा पहले था, बस उसमें 1 वर्ष दिया होता है, इसमें 4 वर्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये 8 की जगह 9 है और इस वाले 7 की जगह 8 दिया हुआ है, ठीक है। गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 125 रुपये की कमी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर 9% से दर कितनी हो जाती है, 8 से ही 3/4, इसको हमने सोल्व करके लिखा तो 8.25 की दर आ गई, ठीक है, मतलब 0.25 की कमी आई। तो जब 0.25 की कमी आई तो पैसों में कितने की कमी आ गई, 125 की। तो 0.25 किसके इक्वल है, 125 के, तो हमें निकालना है 1%, तो इसका 4 गुना कर दिया, 1% हो गया, इसका 4 गुना करा 500 हो गया। अब हमें निकालना है 100%, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम 100 ही निकाल रहे हैं मूलधन के लिए, तो 100% जब हमने करा तो इसका 100 गुना कर दो, इसका भी 100 गुना कर दो, 50,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर दिए, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए गए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो सिंपल है, फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, 5,000 मूलधन हो गया गुणा 2, आर हमें दोनों में पता है सेम है क्योंकि दोनों को समान दर से पैसे दिए गए हैं। इसको दिए 3,000 रुपये 4 साल के लिए, इसको दिए 2 साल के लिए, और दर दोनों में क्या है, समान है, 100 भी नीचे समान आ गया, ठीक है। दोनों का योग कितना, उसे ब्याज कितना मिला, 2,200 रुपये का। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100 आर, 30 चौका 120 आर, ठीक है, बराबर कितने 2,200 के, तो 220 आर हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 22 ढाई 220, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10%। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 30 गुना होने में कितना समय लगेगा। मैंने पहले ही बताया था कि 20 वर्ष में बराबर का चिन्ह लिख लो पहले, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 2 में से 1 कम करके लिखना है, 1 लिख दिया, ठीक है। इसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो नीचे हमें टी निकालना है, 3 गुना होने में तो 1 कम करके लिखेंगे 2, टी चला गया उधर, टी की 1 में मल्टीप्लाई करी तो टी आ गया, ठीक है, और 2 की 20 में करी 40, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा आंसर 40। बहुत सरल सवाल है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो क्या है इसमें, सिंपल है कि
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर धन 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो ब्याज तो कितना हो गया 2 हो गया और मूलधन कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया 2। अब निकालना क्या है हमें, इसमें दर निकालनी है। तो ब्याज गुणा 100 तो हमारा ऊपर ही आता है, तो ब्याज हमारा 2 है। ठीक है, दर निकालनी तो नीचे कितना आ जाएगा मूलधन, मूलधन कितना हमारा 5 आ गया, समय कितना है 10 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 पंजे 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 आंसर हमारा आ गया दर। तो 4% दर से जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कै व्यक्ति क्रम से 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज की दर से 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने क्या किया, मूलधन मान लिया हमने आई। तो आई हमारा तीनों में मूलधन हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कै व्यक्ति क्रम से इतने के लिए साधारण ब्याज की दर से धन लगाता है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिलता है। मतलब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो हम तीनों इक्वल रख लेंगे, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, इक्वल, क्योंकि तीनों से क्या मिल रहा है, मतलब बराबर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है तो नीचे सब में 100 आता है, तो 100 हमने तीनों का आपस में कैंसिल कर दिया क्योंकि तीनों में 100 है। अब पहला 6 वर्ष की दर से, मतलब 6 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो ये आ गया। दूसरा है 10 वर्ष के लिए 12% की दर से, तो ये आ गया। तीसरा है 12 वर्ष के लिए 15% की दर से, तो ये आ गया। तीनों के जो 100 थे वो हमने ख़त्म कर दिए। बराबर हमने इसलिए रखा क्योंकि हमें बराबर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 आई हो गया, इसका 120 हो गया, इसका हो गया 180। अब हमने इसको और सॉल्व किया, 60 से तीनों में भाग दे दी, तो ये 1 बचा, ये 2 बचा, ये 3 बचा। ठीक है, तो जब हमारा 1 2 3 इस प्रकार से बचा तो अब इसको हमें निकालना है रेशियो में। तो रेशियो में क्या करेंगे, हम 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो उसका होता है अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हमने 6 से भाग किया तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे हमने 6 से भाग करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने किया तो 2 आ गया। तो इसका जो रेशियो होता है वो 6 3 2 के अनुपात से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम आज हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर था, ये जो हमने कंप्लीट कर दिया। आने वाली जो वीडियोज़ है उसमें हम साझेदारी और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, इस प्रकार के चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियोज़ जो हैं आप कंटिन्यू सारी देखते रहें, और जितनी भी सारी 5 वीडियो बनाई हुई हैं उसको भी अपनी कॉपी पे ज़रूर सॉल्व कर लें। धन्यवाद।